अच्छा चौधरी साहब, एक हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था डुअल कैरेज रोड का, दरम्यान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, 2-3 महीने यहाँ पे हुकूमत रही। फिर जो हमारे अपना वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी मैंने उसका विज़िट करना है वहाँ का रोड का, कि वो जेलम जा रही है या दिल्ली जा रही है, विज़िट करके फिर हम अप्रूवल देंगे। जो हमारे ये नून लीग के लोग थे, क्या इनका ट्रस्ट नहीं था जो इन्होंने फ़ंड रोके, तो फिर वो ज़्यादती थी हमारे हल्के के साथ। तो अब उसकी पोजीशन क्या है, उसके हो गया है फंड्स वगैरह? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कभी भी ऑन गोइंग मंसूबे इस तरह से नहीं रोके जाते जिस तरह से इस हुकूमत ने रोके। इन्होंने बड़ी जो है वो अजीबोगरीब बात की, बड़ा कम ही ऐसी मिसाल होगी कि एक सड़क जिसका मंसूबा अप्रूव हो चुका था, एक्निक जो हमारी एक आइनी बॉडी है, वहाँ से प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये एक दिन में नहीं बनते, ये कोई 60 फुट की गली नहीं है कि आप कहें कि 6 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में। इनके ऊपर पीछे एक प्रोसेस होता है जो सालों पे जाता है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको मालूम है कि तकरीबन हमने आते ही इसको उठाया था 6-8 महीने के बाद, और तकरीबन 2 साल लगे इसको सारा डिज़ाइन करने में, अप्रूव करने में, और उसके बाद इसके पैसे एलोकेट हुए। पहले साल 5 अरब रुपया जो है वो दिया गया। अब उसके बाद इन्होंने जो पैसे एलोकेट हुए थे वो रोक दिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, ये तो हैरानकुन बात थी। उसमें बड़ी वजह तो ज़ाहिर है ये है कि उनको मेरे से तकलीफ़ थी कि ये जो है वो बात करता है, बोलता है, लेकिन ये मेरी कोई ज़ाती सड़क तो नहीं है, मतलब मेरी गाड़ी तो, ये तो लाखों करोड़ों लोग जो है उससे फ़ायदा उठा रहे थे। और फिर दूसरी वजह ये थी कि हमारी लीडरशिप बड़ी, यहाँ नून लीग की लीडरशिप की कोई औकात ही नहीं है। अब ये बेचारे कभी पर्स उठा के फिरने, इनको वो बिलाल को पर्स उठाने की इजाज़त है, बाकियों को तो पर्स उठाने की भी इजाज़त नहीं है। ये सारे बोने हैं बेचारे, इनकी तो इनकी हैसियत ही नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है इनके घरों के बाहर भी इनको कोई नहीं जानता, और इनका तासुर ये है कि इन्होंने कौन सा इलेक्शन जीतना है, लिहाजा इनके पैसे इन्होंने डाइवर्ट कर दिए दूसरी तरफ, दूसरे इलाकों में। ठीक। अब जो ही ये गवर्नमेंट बनी है, अभी एक्चुअली परवेज़ इलाही साहब ने ओथ नहीं लिया था, उससे पहले ही मैंने जो है वो चौधरी साहब से भी बात की। फिर जो हाशिम जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस आ रहे हैं इंशाल्लाह परसों, सेक्रेटरी CNW से, और 13 मंसूबे इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि जिनके ऊपर प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो देगी। उन 13 में भी जो 3 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक उनकी मियाँ वाली की मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड है, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो दूसरी है वो ये हमारी लीला जेलम रोड है, और तीसरा इस्लामाबाद रिंग रोड। ये 3 सड़कों, जो पिंडी रिंग रोड जिसको आप कहते हैं, ठीक है, 3 सड़कें जो हैं उनको इमरान खान ने कहा है कि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप मुकम्मल करेंगे। 5 अरब रुपया FWO ने कहा है कि हमें इस साल चाहिए, ताकि ये 42 किलोमीटर का जो पैच है, जो ये पिंडादन खान और लीला को जोड़ता है, और इसी तरह से पिन्नरवाल, और इसी तरीके से पिन्नरवाल से जो आगे हमारा मिस्री मोड़ तक, और मिस्री मोड़ से आगे बुखारी चौक तक, ये जो एरिया है, इसको मेरा उम्मीद है कि अगले 5 महीनों में इन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल कर देंगे। असूलन ये जून को हमें हवाले करना था इन्होंने, लेकिन ये कर नहीं सके इन बेवकूफ़ लोगों की इस जहालत की वजह से। दूसरा चौधरी साहब, एक तो ये मेगा प्रोजेक्ट था हमारा ये डुअल कैरेज रोड का, और दूसरा नहर वाला जो है, ये पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्लेम करते हैं कि ये हमने उस वक्त ये इसको ये किया था, वो किया था, डिज़ाइन किया था, तो उसकी हिस्ट्री क्या है चौधरी साहब? ये देखिए, इन बेचारों से कौन को पागल ही होगा जो इनकी बातों पे यकीन करेगा कि इन्होंने कुछ किया था ज़िंदगी में। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट तो आपको पता है, ये ओरिजिनली कंसीव हुआ था कोई 1898 में, जब मलका बरतानिया ने और फिर गवर्नर पंजाब उस वक़्त के जो थे, उन्होंने DC को लिखा कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई सीरियस काम नहीं हुआ। फिर इस पर सीरियस काम हुआ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ पे ये जो नाला घान का ब्रिज है उसके इफ्तिताह के लिए आए। वो चौधरी शहबाज साहब ने कराया था। उस ब्रिज के इफ्तिताह के ऊपर जो है वो चौधरी शहबाज साहब ने ये डिमांड की कि हमें ये नहर का प्रोजेक्ट ओपन किया जाए। उसके बाद ये नहर का प्रोजेक्ट ओपन हुआ, उसकी डिज़ाइनिंग चल रही थी। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने लोन जो है वो अप्रूव किया।
फिर जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त ये था कि लोन अप्रूव हो चुका था लेकिन डिस्बर्समेंट नहीं हो रही थी। और फिर जहांगीर तरीन साहब उस वक्त पंजाब में मामलात देख रहे थे, तो मैंने फिर उनसे दरख्वास्त की। ही वॉज़ काइंड इनफ, उन्होंने फोकल ग्रुप क्रिएट किया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो यहाँ की जो पाकिस्तान को लुक आफ्टर करती हैं, वो भी जो हैं वो उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। वो बड़ी आउट ऑफ वे गई, उन्होंने इसके लिए जो है वो पैसे एलोकेट करने में हमारी मदद की और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब इंशाल्लाह ये 2023 में मार्च में इसका जो पहला फ़ेज़ है वो इंशाल्लाह उसके इफ्तिताह हो जाएगा। ठीक। इसके बाद जो ट्रॉमा सेंटर है, इन्होंने तो, मैं तो हैरान हूँ ये नून लीग वालों ने आके क्या किया। 3 महीने में इन्होंने हमारा जो ट्रॉमा सेंटर जो चल रहा था वो भी देखें। ट्रॉमा सेंटर भी खाली पिंड दादन खान का इशू नहीं था। मोटरवे के ऊपर कोई हादसा हो जाता है, आपके पास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है राइट लेफ़्ट के ऊपर ले जाने के लिए, आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर चाहिए था। तो वो ट्रॉमा सेंटर इन्होंने बंद कर दिया। उसके भी फंड्स जो हैं अब पंजाब गवर्नमेंट ने वो फुली फंडेड कर दिया है। इंशाल्लाह ये टोबा में ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर जो है ये मुकम्मल होगा। और बाकी देखिए हमारा कोशिश तो यही है कि ये अगले 7 से 10 सालों में ये इलाका आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद के बराबर हो जाएगा। तो सब जो भी आपके प्रोजेक्ट थे, ये जितने भी हमारे अपना ये नून लीग के लोग हैं, एक तो 30-35 साल से लोग मुस्तकिल मिजाज हो गए थे, खड्डों के, जंपों के। शायद ये इनको पसंद नहीं आया कि ये जो तरक्की होने जा रही है, जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस आया, EOB आई, और जब ये 3 महीने इनके आए, इनके अंदर एक अजीब सा कम्प्लेक्स था कि ये जो है अपना रुक गया। इसके फंड शुरू में ही बहुत कम रखे गए थे, जिसकी वजह से ये रुका है। हमारा इसमें कुछ नहीं था। इन बेचारों को क्या पता कि फ़ंड कितने रखे गए थे, इनको तो वेबसाइट से पढ़ना भी नहीं आता कि जो अपना बजट है उसमें फ़ंड कितने रखे गए थे या कितने नहीं रखे गए थे। जब एक्निक अप्रूव करती है तो वो पीछे पूरा एक चार्ट देती है कि इनकी स्पेंडिंग क्या होगी, अगले साल क्या स्पेंडिंग होगी, अगले साल क्या होगी। तो इसके लिए 16 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया गया था और इस साल 5 अरब रुपया पहले जो है वो जारी जो है हुआ था, और अब जो है वो 5 अरब रुपया इस साल उन्हें देना चाहिए था, जिसको उन्होंने कम करके 50 करोड़ कर दिया। ज़ाहिर है 50 करोड़ तो पीनट था, जिसकी वजह से ये सारा मंसूबा जो है वो रुक गया और उसका बुरा हाल हो गया। दूसरा बात यह है कि इनको कोई डेवलपमेंट वगैरह इनका प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने, आपने देखा इन 3 महीनों में आते ही पुलिस से FIR कराई हैं लोगों के ऊपर, पटवारियों को इस्तेमाल किया है, लोगों को गिरफ़्तार किया है। आप मुझे बता दें हमारे 3.25 साल में एक भी कोई सियासी केस जो है वो हुआ नहीं। थानों की हमने तो थाने को ख़त्म ही कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता होता DSP SHO है कौन है, ना ही मैंने कभी जो है वो इसमें दिया है। पटवारियों के ऊपर मैंने कभी कहा ही नहीं कि किसी को कहाँ लगाएं, क्या करें। ये मेरा देखें ज़ाती प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं। अगर ज़ाती पावर का मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सेनेट में आ जाऊंगा, मैं सेनेट में नहीं होऊंगा मैं अटॉर्नी जनरल लग जाऊंगा। मेरा पर्सनल तो इशू नहीं है, वो तो ना अल्लाह ताला के करम नवाज़ी से, गॉड इज़ काइंड। तो मैं सिर्फ ये इसलिए इस इलाके में 2012-13 से जो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि यहाँ पे मैंने ज़ाती रिश्ते बनाए हैं, और ये पूरे अब तो 10-12 साल हो गए हैं, पूरी नस्ल जवान हो गई है। अब ये सारे लोग जो हैं इनके साथ एक हमारा घर वाला ताल्लुक़ है। ये पिंड दादन खान तहसील जो है हमारा घर है, इसमें सारे लोग जो हैं अब 10-12 सालों से हम यहाँ पे बहुत ही मुस्तकिल ताल्लुक़ है, और इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद तगड़ा भी होना है। और असल में मेरा मकसद यही है कि ये इलाके को हम बदलें। तारीख़ में आपका नाम तब जाता है जब आप लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करते हैं। बाकी पर्सनल तो लोग आते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो साहब, जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो आपने कहा था कि इंशाल्लाह PTI पंजाब में 16 सीटें लेगी। ये आपको कब आमद होती है? जब ये आप जो है ना ये फिगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वही निकलते हैं, आमद कब होती है आपको? नहीं, ये देखें, मैं चूँकि तमाम हलकों में गया हूँ, वहाँ पे मैंने लोगों से मिला हूँ, आम लोगों से बात की है, फिर ज़ाहिर इलाकों में लोग वाकिफ़ हैं उनसे मैंने बातचीत की है। एक बहुत बड़ी रेला है इस वक्त इमरान खान का। इस वक्त इमरान खान का रेला है, वो नहीं रुक सकता। बहरहाल हमने आज अपने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिए। आज हमने यूनियन काउंसिल्स के तकरीबन यहाँ पे 17 यूनियन काउंसिल्स में से 10 यूनियन काउंसिल्स की अपनी तंजीमें जो हैं वो ये मुकम्मल कर ली हैं। 7 की इंशाल्लाह हम एक आध दिन में कर लेंगे, और 6 हफ्तों में मुझे इम्कान है कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, तो 6 हफ्तों के बाद
हम चाहते हैं कि 6 हफ्तों में हमारी सारी तंजीम साजी मुकम्मल हो जाए, ठीक है। लोग जो हैं वो अपने अपने गेयर अप हो जाए और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। और इलेक्शन जो है उसको सीरियसली लड़ना होता है, ठीक है, जो भी इलेक्शन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है ये वन साइडेड इलेक्शन होगा इस बार, लेकिन फिर भी हमने पूरा इलेक्शन संजीदगी से लड़ना है और आज से हमने ये कैंपेन शुरू कर दी। इसका मतलब है कि 6-7 हफ्तों में जो है अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन इंशाल्लाह 6 आखिरी सवाल चौधरी साहब, ये जो वज़ीर आला पंजाब बने थे हमजा शहबाज, बार बार हलफ, जितने हलफ इन्होंने उठाए हैं इतना मेरा ख्याल है ज़िंदगी में किसी ने भी सियासतदान ने नहीं उठाए, और एक भी नहीं गिना गया। और एक भी गिना नहीं गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं भाई ये जो है जितना क्राइसिस आया है कि सियासत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज जब भी ये चेयर के पास आए हैं तो मुल्क में एक अजीब किस्म की जो है ना अफरा तफरी पैदा हो गई है। मुल्क को तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, 250 रुपये पे डॉलर चला गया है, कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बस इंशाल्लाह यही है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम होना ज़रूरी है और उसके लिए इलेक्शन होने ज़रूरी है। तो अब इंशाल्लाह ये 5-6 हफ्तों में इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर ही मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ सब जो बिजली के बिलों में टैक्स लगा है, हाँ, हर जगह ही टैक्स लगा है। जो तेल की कीमतें हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, वो तो आपके सामने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।